भाई आपकी स्टोरी लेनी। हमारी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं, जा रहे सक्सेसफुल रही स्ट्रगल स्टोरी आपकी। तो दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त पहुंच गए रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन थी 2:30 बजे की और हम पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पे 12 बजे। तो फिर क्या था, हमारे आदिल भाई भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी हमें पिज़्ज़ा पार्टी दी और उसके बाद हमने वेट किया और फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए। पर जब ट्रेन आई थी 2:30 बजे, तब हमें बैठने की क्या, खड़ी रहने की भी जगह नहीं मिली थी और हमने एंड टाइम पे टिकट ली थी जनरल डब्बे की। तो क्या ही कर सकते थे, तो जैसे भी जाना तो था ख्वाजा के दरबार पे। तो बैठ फ्रेंड, हम फाइनली अजमेर दरगाह पर पहुंच गए। यहाँ हमने सलाम, दुआ, नमाज, इबादत सब कुछ करके फिर हमने लास्ट में रबड़ी खाई और दूसरे दिन 2:30 बजे हम निकल गए दिल्ली के लिए। तो हम दिल्ली पहुंच तो गए, बट बिग क्वेश्चन इज दैट हम रुके कहाँ। पर इन रिक्शा वाले भैया की मदद से हमें अच्छा सा रूम मिल गया। हाँ, थोड़ा कमीशन लिया था बट चलता है। फ्रेंड, अभी हम निकल गए, रूम चेकआउट कर लिया है और हम निकल रहे हैं दिल्ली घूमने के। तो हमारे ग्रुप के मेंबर का इंट्रो दिया जाए। तो ये है आदिल, अक्कू, फैसल, आर्यन। तो अब हम इस बस में बैठे हैं जो हमें पूरे दिल्ली का दर्शन करवाएगी। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए लाल किले पर और यहाँ से आर्यन भाई हमारी टिकट ले गए। तो अभी हमने टिकट ले ली और हम हमारी गैंग के साथ अंदर लाल किले के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो ये है लाल किले के अंदर का व्यू। फ्रेंड्स, वहाँ से यहाँ तक पूरा एक दरवाज़ा था, अब एंट्रेंस हो गई है। सो फ्रेंड, ये है दीवाने आम। पर पूरे लाल किले में 5000 से भी ज्यादा ऐसी बिल्डिंग्स है जिसे हम एक व्लॉग में कभी कवर नहीं कर पाएंगे। सो दैट एंजॉय दिस मोमेंट। सो सामने दिख रहा है वो है हीरा महल, सामने है यहाँ पे म्यूजियम है। सो यहाँ पे मोती महल, हीरा महल जैसे बहुत से महल है, बहुत से चबूतरे हैं और यहाँ पे मतलब कि म्यूज़ियम है। तो मैं देखता हूँ वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। टिकट तो वगैरह ली है, फिर भी क्योंकि हमारे गाइड ने बोला है कि 11:50 को आ जाना है, बस निकल जाएगी, तो वही सीन है। तो ये है लाल किले का म्यूज़ियम। ये हमारे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, इस म्यूज़ियम में ज़्यादा कुछ वस्तु देखने के लायक नहीं है, सिर्फ फोटोज़ है और उसके नीचे हिस्ट्री लिखी हुई है, बस वही है।
offer an apology on behalf of the government of Canada for our role in the Tomogachi murder incident. तो हमने सारा लाल किला घूम लिया है, कुछ रह गया है तो भी अब टाइम हो गया है, तो अब बाहर निकलते हैं एग्जिट की ओर। दोस्तों अब हम पहुंच गए राजघाट और यहाँ पे है महात्मा गांधी की समाधि। सभी समाधियाँ देखना चाहते तो इसी रास्ते से आगे आगे चलते चले जाएंगे, लेकिन हम लोग सभी समाधियाँ नहीं देखें, हम देखेंगे सिर्फ एक ही समाधि, महात्मा गांधी। सेवन गांधी बाबू नहीं जाए। तो दोस्तों अब वहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं दी इंडिया गेट। भाई लोग इंडिया गेट आते हैं, वहाँ पे तस्वीर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको देखते हैं, पर मैं और मेरा ग्रुप एकदम नफ्फट मानस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडिया गेट सामने हैं और हम अपने में ही मस्त है। हम ना ही इंडिया गेट को देख रहे हैं, फिर ना ही पब्लिक को देख रहे हैं, हम मस्ती ही करे जा रहे हैं। और फिर लास्ट में सोचा कि चलो एक मेमोरी की तरह एक तस्वीर ले लेते हैं, तो हम सब गए और वहाँ पे भी मस्ती शुरू। भाई क्या है ये? फ्रेंड्स ये लोग कभी फोटो ठीक से खींचेंगे नहीं और एक दूसरे की। तो गाइस हम इंडिया गेट आ चुके हैं गाइस, और ये यूट्यूबर थोड़े तगड़ा दिया गाइस, जैसे हम कन्याकुमारी व्लॉग में मिले थे वैसे ही आर्यन भाई यहाँ पे मिल गए हैं। शेकू यूट्यूबर है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो अभी हम आए इंदिरा गांधी म्यूजियम में। सो फ्रेंड वहाँ से निकल के हम आए कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का थोड़ा नज़ारा कुछ ऐसा है। आर्यन भाई आपको कैसा लग रहा है कुतुब मीनार आके? लग ही रहा है फिजूल खर्च। ये ऊपर डंडा बनाया है, ये भट्ठे का चिमनी जैसा बनाया है, तो क्या हम ईंटें पका सकते हैं इसमें? ये मेरा सवाल है। और अगर पका सकते हैं तो हम दिल्ली में तो दोस्तों ये कुतुब मीनार से थोड़ी बगल में ही जाते ही एक लौह स्तंभ आता है, जो इंडिया के पुराने रसायन विद्या का एक बेजोड़ नमूना कहा जाता है। ये लौह स्तंभ की ये खूबी है कि इस पे कभी भी जंग नहीं लगती है। और भैया लौह स्तंभ के बाजू में ही बहुत सी मतलब कि देखने लायक जगह है, जैसे कि
तो मुझे अभी पता चला कि वो इमाम जामिन का जो मैंने अभी दिखाया है उनका मकबरा है। तो बस यही है। और एक मीनार में बहुत सी अच्छी अच्छी सेल्फी पॉइंट है, बहुत से फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लोकेशन है, आप एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हो। और अब नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, तो चलो चलते हैं। तो अभी हम आए हैं निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। नैन तरसे दीदार को तेरे, एक झलक के लिए मरते दीवाने तेरे। या अल्लाह नवाज हमें भी ख्वाजा के दीदार से, बुला हमें भी ख्वाजा के दरबार में। इश्क जिसको भी मुस्तफ़ा से है, बस वही आशना खुदा से है। सिर्फ इतना ही जानता हूँ मैं अदीब, मेरी पहचान मुस्तफ़ा से है, मेरी पहचान मुस्तफ़ा से है।